Hello everyone, how are you? I hope you all are well and safe. So what we have to do today? We will do the chapter number 13, our water resources, all the objective type question and answer. Okay, and also answer the following questions, okay, in writing zone. So in our previous lecture we have completed chapter 15. Now we have to do chapter 13 and 12. So today we will do the chapter 13. So firstly we will revise the quick review. So what did you learn in this chapter? Water is our basic need. Water is our basic need. You learned that water is our basic need. इंडिया इज रिच इन वाटर रिसोर्सेज मीन्स इंडिया के अंदर बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज है. मीन्स इंडिया हैज़ मैनी पेरेनियल रिवर्स एंड ऑल्सो सीजनल रिवर्स. ओके, एंड रेन, रिवर्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. अब इंडिया के अंदर बच्चों फ्रेश वाटर के रिसोर्स कौन से हैं? रेन हमारा मेन सोर्स है वाटर का. ओके, so rain, rivers, wells and tube-wells are the sources of fresh water. अब हमारे पास फ्रेश वाटर कितना है? ओनली 1 पार्ट पे फ्रेश वाटर है. यू नो दैट 3 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. अर्थ का 3 पार्ट वाटर से कवर्ड है, बट 3 पार्ट में से ओनली 1 पार्ट हैज फ्रेश वाटर. ओके, बाकी का वाटर हमारा सॉल्टी है ओशन और सी के अंदर. नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स एंड सीजनल रिवर्स. अब पेरेनियल रिवर्स क्या होते हैं बच्चों? रिवर्स विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर आर नॉन एज पेरेनियल रिवर. अब ऐसे रिवर्स जो पूरे साल फ्लो करते हैं, पूरे साल उनमें पानी होता है, उन्हें हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं. पेरेनियल रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स. दैट इज़ द रीज़न कि उनके अंदर हमेशा पानी रहता है. क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स क्या है? शीट ऑफ आइस. ओके, और वो आइस क्या है? धीरे 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 मेल्ट होते रहते हैं, और मेल्ट होने की वजह से उनमें वाटर बनता है, और वो वाटर कंटिन्यू पेरेनियल रिवर्स को मिलता रहता है. गंगा इज अवर पेरेनियल रिवर्स एंड गंगोत्री ग्लेशियर, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से गंगा ऑरिजिनेट हुई है. ओके, एंड सीजनल रिवर्स आर रेन फेड रिवर्स. सीजनल रिवर्स को क्या कहते हैं? रेन फेड रिवर्स. क्यों? क्योंकि सीजनल रिवर्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ रेन वाटर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि रेनी सीजन में ही उनके अंदर पानी आता है. ओके, रेनी सीजन के बाद उनमें पानी नहीं होता है. उनके पानी को या तो डैम बनाकर रोक लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है रेनी सीजन के अंदर. ओके, सो सीजनल रिवर्स मोस्ट ऑफ कहाँ पर है? सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में. Now we have tanks which are the main source of water in southern and central India. अब बच्चों देखो, सीजनल रिवर है सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में. इट मीन्स सीजनल रिवर्स की वजह से वहाँ की रिवर को सिर्फ रेनी सीजन में ही वाटर मिलता है. एंड एज यू नो वी हैव ओनली 4 रेनी सीजन. तो क्या सिर्फ 4 रेनी सीजन में वाटर आने से उनकी पूरे साल की ज़रूरत पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती ना. हमें सिर्फ 4 मंथ पानी मिले और बाकी के 8 मंथ पानी ना हो तो वी कैन सर्वाइव? यस और नो, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. तो अब सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में क्या है? वहाँ पर कुछ नेचुरल होलोज हैं. नेचुरल होलोज यानी कि कुदरतन वहाँ की ज़मीन के अंदर एक बड़े बड़े होल हैं. ठीक है, उस होल में उन होल को टैंक्स कहा जाता है वहाँ पर. और जब बारिश होती है, रेनी सीजन होता है, तो रिवर्स में तो पानी आता है जिसे डैम बनाकर वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है. डैम बने हुए हैं बहुत सारे रिवर्स पर, और साथ ही साथ उन टैंक्स में भी पानी कलेक्ट हो जाता है. वो टैंक्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, और बहुत सारे टैंक्स होते हैं, जिसकी वजह से पूरे साल फिर उन टैंक से इरिगेशन की जाती है और दूसरे पर्पस भी कंप्लीट किए जाते हैं. ओके, नाउ ए मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट सर्व मैनी पर्पस. अब मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट कैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट को सर्व करती है? कैसे? मल्टीपर्पस रिवर वैली क्या है?
प्रोजेक्ट क्या है? डैम। रिवर्स के ऊपर जो हम डैम बनाते हैं वो एक मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट से। डैम से क्या होता है बच्चों कि रेन वाटर, जैसे सीजनल रिवर है उसमें सिर्फ बारिश में पानी होता है, लेकिन पानी, रिवर का पानी अपने आप एक ही जगह तो कलेक्ट होकर नहीं रह सकता, वो फ्लो करता रहता है आगे आगे, और जहाँ रिवर एंड होती है वो फिर जाकर सी और ओशन में मिल जाते हैं। तो वाटर को सी और ओशन में मिलने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? डैम बनाकर उसके पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। ओके, एंड फिर क्या करते हैं? एक पर्पस तो क्या हुआ कि वाटर को कलेक्ट किया, उसके बाद डैम के वाटर को इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, फिर हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो एक प्रोजेक्ट से बहुत सारे पर्पस पूरे होते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को जिससे एक प्रोजेक्ट से बहुत सारे पर्पस कंप्लीट होते हैं उसे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं। और क्योंकि ये जो डैम है वो रिवर्स पे बने हुए हैं इसलिए इन्हें मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट कहा गया है। ओके, एंड द हीराकुड डैम इन ओडिशा इज़ द लॉन्गेस्ट डैम। और इंडिया के अंदर जो लॉन्गेस्ट डैम है वो हीराकुड डैम है, जो कि ओडिशा में है। और किस रिवर पर बना हुआ है ये? महानदी पर। ओके, महानदी रिवर पर हीराकुड डैम है। ओके, नाउ वी विल डू द क्विज जोन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इज। अब बच्चों देखो ऑप्शन में क्या है? रिवर्स, रेन, ग्लेशियर्स, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कौन कौन से फ्रेश वाटर के सोर्स हैं? तो ये सारे ही इंडिया के अंदर सोर्स हैं किसके? फ्रेश वाटर के। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ओके, नाउ 2 number, the rainy months in India are June to September. 4 months we have June, July, August and September. You know that we have 4 rainy season which are June, July, August, September. Okay, June to September. So option number D is also right answer in second number MCQ. Okay, now the third number is the Yamuna is the tributary of the which river? Yamuna किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस? नो, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। नाउ द फोर्थ इज विच इज द सदर्न मोस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया। एज यू नो दैट the largest delta in the world or India is Sundarban Delta, and it is located in the बताओ सोचो जल्दी, सबको सोचना है, जल्दी से सोचो, मैं थोड़ी देर के लिए क्वाइट हूँ। क्विक रिमेंबर, याद आ गया सबको? विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड and where it is located in India? Sundarban Delta is the largest delta region in the world and it is located in India in Northern Plains. Okay, नॉर्दर्न प्लेन में तो सुंदरबन डेल्टा है, लेकिन इंडिया के अंदर और भी रिवर्स हैं, जैसे इंडिया का सेंट्रल पार्ट है, सदर्न पार्ट है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सदर्न पार्ट का, नॉर्दर्न पार्ट का तो एज यू नो कि सुंदरबन डेल्टा है और वही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, लेकिन इंडिया के अंदर सदर्न पार्ट का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इट इज़ कृष्णा डेल्टा। कृष्णा रिवर इंडिया के सदर्न पार्ट में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सदर्न पार्ट का बड़ा डेल्टा, कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया का के सदर्न पार्ट का बड़ा डेल्टा, सदर्न मोस्ट डेल्टा क्या है? कृष्णा डेल्टा। और नॉर्दर्न मोस्ट डेल्टा इज सुंदरबन डेल्टा। ओके, now the option number D, Krishna Delta is our right answer for MCQ 4. Okay, now the fifth is the Bhakra Nangal Dam is on the river Satluj. Bhakra Nangal Dam कहाँ है बच्चों? रिवर सतलुज पर है। ओके, now the fill in the blanks. First is dash and dash are two west flowing
रिवर्स। अब बच्चों आपको यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सी जो रिवर्स है वो वेस्ट फ्लोइंग है। एज यू नो कि जो हमारी सीजनल रिवर्स है मोस्ट ऑफ वो कैसी हैं, वो वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट की तरफ जाती है। लेकिन वी हैव टू एक्सेप्शन अबाउट द सीजनल रिवर कि उनमें दो रिवर ऐसी हैं जो ईस्ट से शुरू होकर वेस्ट की तरफ जाती है, यानी कि वो अपने स्लोप के अपोजिट फ्लो कर रही है। ओके, स्लोप कैसा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरह है, वेस्ट से ईस्ट है, लेकिन वो उल्टा जा रही हैं, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं, इस तरफ जा रही हैं। ओके, तो विच आर रिवर? Narmada and Tapti. Narmada and Tapti are two west flowing river. Now the second is the dash is called the Sangpo in Tibet. अब तिब्बत में किस रिवर को सांगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है वहाँ से ऑरिजिनेट होती है, और मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरीके से ये इंडिया है और इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ से यहाँ तिब्बत है, यहाँ से जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बाहर के बाहर तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक से, और इंडिया के बाहर बाहर ही फ्लो करती है, और जब तक वो इंडिया के बाहर होती है इट्स नॉन एज सांगपो। ओके, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले एंटर होता है। जब इंडिया में आता है तो सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होते हैं। तो जैसे ही सांगपो इंडिया में एंटर होती है इट्स नॉन एज ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, नाउ थर्ड इज टैंक्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन साउथ इंडिया। यहाँ पर आप साउथ एंड सेंट्रल इंडिया भी लिख सकते हो। फोर्थ इज सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। नाउ फिफ्थ इज द हीराकुड डैम इज ऑन द रिवर महानदी इन ओडिशा। ओके, हीराकुड डैम सबसे लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, और ये कहाँ है? ओडिशा में है। और किस रिवर पर बनाया गया इसे? महानदी रिवर के ऊपर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज द height of Bhakra Nangal Dam is 226 meter. Yes, it is true. Now the second is the river Brahmaputra flows through West Bengal. No, its flow through the Arunachal Pradesh. Okay, and the third is the river Tapti originates from a delta. False. Okay, now fourth is sea water is used for irrigating the fields. No, क्यों? Why we cannot use the sea water for irrigation? सोचो सभी। sea water is used for irrigating the fields. Yes or no? अगर no तो why? याद आ गया सबको? sea water is not suitable for irrigation because of सॉल्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट होता है, ये सॉल्टी होता है, इसमें जो सॉल्ट जो है सी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सी वाटर इज सॉल्टी, सो इट कैन नॉट suitable फॉर इरिगेशन। नाउ द डी, मैच द कॉलम। भाखरा नांगल डैम विल मैच विथ रिवर सतलुज। यहाँ पर हमें रिवर्स के नाम बताना है। तो भाखरा नांगल डैम इज ऑन रिवर सतलुज एंड हीराकुड डैम ऑन रिवर महानदी। फिफ्थ इज ओके, एंड सरदार सरोवर डैम इज ऑन नर्मदा रिवर, सो इट इज फोर्थ। एंड द नागार्जुन सागर डैम इज ऑन river Krishna, and Tungabhadra dam is on river Tungabhadra. Okay, first. Now answer the following questions. First is name two source of fresh water. So which are the two source of fresh water? Rain and river. Okay, and why is sea water not drinkable? Why is sea water not drinkable? सी वाटर ड्रिंकेबल क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी। एंड व्हाट इज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट? सो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर नॉन एज मल्टीपर्पस
प्रोजेक्ट्स। और क्यों इन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है? बिकॉज दे सर्व मैनी पर्पस, like it's provide water for irrigation and household work, and also for the industries, and it is used for the generating hydroelectricity. Okay, now the fourth is, what are the means of irrigation in South and Central India and why? अब बच्चों देखो, जो हमारा साउथ एंड सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर जो टैंक है वो हमारा क्या है? मेन सोर्स है किसका? इरिगेशन का। मेन सोर्स इरिगेशन का है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पूरे साल पानी भरा रहता है। एंड वाई इट इज़ द मेन सोर्स फॉर इरिगेशन? बिकॉज जो ये है, दिस वाटर इज टैंक्स आर नेचुरल हॉलोज एज यू नो। ओके, एंड अब हॉलोज कहाँ पर है? ये अर्थ क्रस्ट में। hollows on the earth's crust in which rainwater gets collected, and this water is then used for various purpose. Tanks are common in South India and where the land is rocky and non-porous. अब देखो कि जो हमारा टैंक है वो कैसे लैंड पर बनता है? जो कि रॉकी है और नॉन पोरस है। हियर इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, नाउ द डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। अब बच्चों देखो, ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? ट्रिब्यूटरी तो क्या होती है? सहायक नदियाँ, यानी कि ऐसे रिवर्स जो मेन रिवर में मिलकर उसके वाटर फ्लो को, यानी वाटर वॉल्यूम को बढ़ा देती है। सपोज ये गंगा रिवर है, ठीक है। जब यमुना रिवर यहाँ आकर गंगा में मिलती है तो ये गंगा रिवर के वाटर वॉल्यूम को बढ़ा देती है। ये गंगा है और ये यमुना है। तो यमुना रिवर कहाँ आई? आकर वो गंगा में ज्वाइन हो गई, जिसकी वजह से गंगा का वाटर वॉल्यूम बढ़ गया। तो यमुना क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अब डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर किसे कहते हैं? वो रिवर जो कि किसी रिवर से अलग होकर उसके वाटर वॉल्यूम को कम कर देती है। जैसे ये सपोज गंगा रिवर है कहाँ? कोलकाता के अंदर, और हुगली रिवर जो कि गंगा रिवर के अंदर से निकल कर जाती है। हुगली रिवर, ठीक है, वो गंगा रिवर के अंदर से निकलती है, ठीक है। उसके वाटर वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी बांट देती है, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर कहा जाता है। हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा। ओके, इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ओके, सो नाउ द डेल्टा एंड द एस्टुअरी। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर पैच। एक ट्रायंगुलर पैच है जो क्या है? कैसा है? फर्टाइल लैंड है। और ये कैसे बना है? रिवर्स के एंड पर, जब रिवर का एंड होता है, सपोज गंगा रिवर है, जब गंगा रिवर फ्लो करते हुए वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, तो जब वो अरेबियन वेस्ट बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले उसके अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स निकलती हैं और वो इस तरीके से उसके वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती जाती हैं। ओके, और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैच बना देती हैं और इसी ट्रायंगुलर पैच को हम डेल्टा रीजन कहते हैं। ठीक है, तो जो डेल्टा है वो क्या है? यहाँ पर रिवर्स अलग अलग छोटी छोटी रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि अपने एंड मुँह पर, जो उनका एंड माउथ है रिवर्स का, वहाँ पर जब कोई रिवर छोटे छोटे रिवर्स में अलग अलग डिवाइड हो जाए, यानी कि उनका लास्ट में उनका वाटर फ्लो कम हो जाए, तब उसे हम डेल्टा कहते हैं और वो एक ट्रायंगुलर पैच बनाता है जो कि बहुत ही फर्टाइल होता है। इसे हम डेल्टा रीजन कहते हैं तब। ओके, और एस्टुअरी क्या है? ऐसी रिवर्स जो डेल्टा नहीं बनाती है, जैसे नर्मदा एंड ताप्ती, ये किसी भी तरीके का जो है डेल्टा नहीं बनाती है। इनके अंदर से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर नहीं बनती और ना ही कोई इनकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। ओके, तो ऐसे रिवर्स के एंड पर क्या होता है? इनके माउथ पर वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और उस बहुत तेज़ वाटर फ्लो को एस्टुअरी कहा जाता है। ओके, सो नाउ our explanation of question and answer, and also the objective types of question are completed. So what you have to do in your homework, you have to do question number
5. Distinguish between tributary and distributary and delta and estuary from your FNB. FNB में मैंने ये क्वेश्चंस एंड आंसर आपको करवाए हुए हैं, तो वहाँ से आपको देखकर क्वेश्चन नंबर 5 रिवीजन पार्ट में लिखना है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ टेक केयर. गुड बाय एवरीवन.